जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। देखिए, आप सब जानते हो G20 का अब मीटिंग भारत में अब हो रहा है। आगे भी और मीटिंग होगा क्योंकि इस साल का लीडरशिप भारत को मिला है। G20 क्या आगे आने वाले टाइम में G7 समिट भी भारत में होगा क्योंकि भारत की इकोनॉमी जिस हिसाब से ग्रो हो रहा है, आने वाले 20-30 साल के बाद भारत दुनिया में नंबर 1 बन जाएगा। इकोनॉमी ग्रो होने के साथ दोस्तों सिक्योरिटी थ्रेट भी आता है क्योंकि जितना आप ट्रेड करोगे आपका इकोनॉमी उतना बढ़ेगा और आपको सिक्योरिटी भी ज़्यादा जरूरत होगी लैंड और सी में। अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो भारत महासागर में दुनिया का लगभग 1/3 बिजनेस इस रूट से होता है और इंडिया की इकोनॉमी के लिए इंडियन ओशन में इंडियन नेवी का राज होना भी बेहद जरूरी है। इसलिए अब हमारा नेवी भी इस पर तेजी से काम कर रहा है। आप सबको पता होगा, कुछ दिन पहले इंडोनेशिया में हम INS सिंधु घोष सबमरीन को कुछ दिन के लिए ऑपरेशनल डिप्लॉय किए थे। अब और एक बड़ा न्यूज है, अब हम इंडोनेशिया के बाद ओमान में भी हमारा सबमरीन भेजे हैं। आज मैं आपको मैप एनिमेशन के साथ डिटेल्स में बताऊंगा क्यों हमारा सबमरीन इंडोनेशिया और ओमान में होना चीन और पाकिस्तान के लिए खतरा है। दोस्तों, आप डिटेल्स में जानने के लिए आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। पहले हम इंडोनेशिया की बात करते हैं। देखिए, इससे पहले इंडियन नेवी की शिप्स इंडोनेशिया में आना कोई बहुत बड़ी नया बात नहीं है क्योंकि हमारे बहुत सारे इंडियन नेवी के शिप्स जॉइंट वार गेम हो या फिर दूसरे रीजन से इंडोनेशिया गए हैं। लेकिन इस बार थोड़ा अलग है क्योंकि इस बार हम INS सिंधु घोष को ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए भेजे थे। हालांकि टाइम कम था लेकिन ये एक सिग्नल था और इससे दोनों देशों का फायदा है और ये दिखाता है कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डिफेंस को लेकर और बढ़ेगा क्योंकि आज से 20-30 साल पहले इंडोनेशिया भारत को ही एक खतरा के तौर पर दिखता था। लेकिन अब हमारे INS सिंधु घोष को इंडोनेशिया अपने नावल बेस पर अलाउ करने के बाद चीन के लिए टेंशन ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि अगर आप देखोगे, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का का गेट कीपर है इंडोनेशिया और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के थ्रू दुनिया का 60% ट्रेड होता है और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का क्रॉस करते ही अंडमान निकोबार आइलैंड आ जाता है। अगर इंडिया और इंडोनेशिया मिल जाएंगे तो उस एरिया में दबदबा हमारा बढ़ जाएगा। अब अगर हम बात करें इंडिया अब क्यों डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को इंडोनेशिया भेजा, इसके पीछे 2-3 रीजन है। पहला तो जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, इससे इंडिया और इंडोनेशिया के बीच संबंध अच्छा होगा। आगे आने वाले टाइम में अगर चाइना इस रूट से मतलब स्ट्रेट ऑफ मलाक्का होते हुए कोई भी शिप्स या फिर सबमरीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान भेजता है, श्रीलंका भेजता है या फिर म्यांमार भेजता है तो हम आसानी से जान पाएंगे या फिर जंग जैसी हालात में हम इंडोनेशिया में हमारा सबमरीन या फिर नावल शिप्स को तैनात करके चीन के शिप्स को इंडियन ओशन में आने से पहले ही तबाह कर सकते हैं। दूसरा, अब क्वाड मीटिंग चल रहा है। शायद भारत ये सिग्नल देने की चीन को कोशिश कर रहा हो कि हिंद महासागर का राजा भारत ही है, चीन ज्यादा उछलने की कोशिश मत करे। तीसरा, इंडोनेशिया को फायदा है क्योंकि इंडोनेशिया के लिए भी दुश्मन नंबर 1 अब चीन है क्योंकि साउथ चाइना सी में चीन के दबदबे के कारण उस रीजन में जितने सारे देश है वो सब परेशान है। अब कुछ दिन ही पहले फिलीपींस की बोट पर चाइना ने लेजर अटैक कर दिया था। इस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा इशू था। वियतनाम के साथ तो चीन का जंग हो चुका है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है आप सब जानते हो। हालांकि हम फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दिए थे और उनके आर्मी वाले कुछ ही महीने पहले ट्रेनिंग को कंप्लीट करके गए थे। इंडोनेशिया को भी हम ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की बातचीत कर रहे हैं। लग रहा है वहां से भी बहुत जल्द गुड न्यूज आ जाएगा। अब तो सबमरीन भेजकर एक तरीके से दोनों देशों का संबंध और मजबूत हो गया है। अगर आप स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के ऊपर डिटेल्स में मैप एनिमेशन के थ्रू एक लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब मैं आता हूँ ओमान के तरफ। देखिए, अब INS भेला को ओमान भेजने से हमें 3 प्रकार का फायदा होगा। पहला है पाकिस्तान को लेकर, दूसरा है खुद हमारा ट्रेड रूट को लेकर, तीसरा है चाइना को लेकर। पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। अगर आप अब मिडिल ईस्ट की कंट्री को देखोगे, ओमान एक लौता देश है जिसके साथ हमारा मिलिट्री रिलेशन बहुत अच्छा है और 5000 साल पुरानी हमारा दोस्ती है। सऊदी अरब, UAE, इजिप्ट, इनके साथ तो हमारा इकोनॉमिक रिलेशन अच्छा था और अब भारत उनके साथ मिलिट्री रिलेशन को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इंडिया और ओमान के बीच 2009 में ही स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का डील हो गया था और दोनों देश रेगुलरली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में भाग लेते हैं। अब हम INS भेला को सलाह पोर्ट में भेजे हैं जो यमन बॉर्डर के आसपास है। जैसे डुकम पोर्ट पर हमारा नेवी का प्रेजेंस है और ओमान में हमारा मिलिट्री प्रेजेंस होने से पाकिस्तान के लिए टेंशन है क्योंकि अगर आप देखोगे ओमान से पाकिस्तान की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। ग्वादर और कराची कुछ 100 किलोमीटर दूरी पर है। जब जंग जैसे हालात होगा तो पाकिस्तान का मेन फोकस होगा कि मेनलैंड इंडिया से अगर कोई थ्रेट आ रहा है तो उन्हें कैसे वो रोके और हम उसी टाइम में ओमान से हमारा नेवी शिप्स हो या सबमरीन हो पाकिस्तान की तरफ भेजकर
कराची और ग्वादर में तबाही मचा सकते हैं, जिसे रोक पाना पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल होगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगर ट्रेड वाइज देखें, ओमान के ऊपर स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, उस रूट से भारत का ज़्यादातर ऑयल और गैस वगैरह आता है, इराक और दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्री से। अब प्रेजेंट टाइम में हमारा एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी वो रूट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अगर आप नीचे की तरफ आते हो सालाह पोर्ट, उसके साइड में यमन है। अब यमन में क्या हो रहा है आप सब जानते हो। यमन गृह युद्धों के कारण उस एरिया में जलदस्यु का खतरा भी बढ़ जाता है, और यमन के साइड होते हुए आप ऊपर जाओगे तो सुएज कैनाल और बाकी यूरोप की तरफ आप जाओगे, और नीचे आओगे तो आप अफ्रीका की तरफ आओगे। तो इस एरिया में हमारा नेवी का प्रेजेंस होने से जो हमारे शिप्स ट्रेड के लिए जाएंगे उनको हम अच्छे तरीके से सिक्योरिटी दे पाएंगे। इसके साथ साथ अगर चीन के ऊपर बात करें तो चीन भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। अफ्रीका में जिबूती में चीन अपना बेसेस बना रहा है, और दूसरे कंट्री में भी अपना बेसेस बना रहा है, जो आगे आने वाले टाइम में इंडियन ओशन में चीन का प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है। लेकिन भारत भी काउंटर करने के लिए, ओमान हो गया, दूसरे मॉरिशस हो गया, ऐसे देशों में हमारा बेसिस प्रेजेंस होने से हम चीन को काउंटर कर पाएंगे। इसी वजह से ओमान हो या फिर इंडोनेशिया, भारत अपना सबमरीन भेजकर बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो आगे आने वाले टाइम में हमारे दुश्मनों का मुश्किल बढ़ाएगा। दोस्तों अब आप इस टॉपिक पर क्या राय रखते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आप इस तरह का एनिमेशन से कुछ और टॉपिक देखना चाहते हो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूंगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसके साथ साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।